एक मामा था। पापा सुबह 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 के 4-5 बज रहे थे। एक चाय वाले की दुकान चाय वाले की दुकान पे गया। उस टाइम पुराना टाइम था, चाय वाला कोयले की भट्टी जलाता होता था। सुबह सुबह उसने जब कोयले की भट्टी लगाई तो बाबा ने उसके पास पहुंच गया। बाबा कहने लगा, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मैंने अपनी चिलम भरनी है। तो कहने लगा, बाबा अभी वहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर में। बाबा ने सोचा अभी उसके पास कोई गाहक नहीं आया, बोनी नहीं गिरी, इसलिए उसने कहा होगा थोड़ी देर बैठ जाओ। बाबा पीछे हट के बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर बाबा उठा, मुझे बेटा मुझे थोड़ी सी आग दे दो, थोड़ी सी आग दे दो, मैं अपनी चिलम भरनी है। तो फिर बाबा वो कहने लगा चाय वाला, बाबा तेरे को कहा है ना थोड़ी देर वहाँ बैठ जा, अभी टाइम नहीं हुआ, जब टाइम होगा मैं तुझे कह दूँगा, अभी नहीं। उसने कहा शायद बोनी नहीं करी, कोई गाहक नहीं आया, इसलिए तो गुस्सा कर रहा है, मैं इसकी बोनी हो लेने फिर ले लूँगा। बैठ गया वो। थोड़ी देर बाद फिर उसने फिर कहा, बाबा बच्चा मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मैंने अपनी चिलम भरनी। चाय वाला कहने लगा, बाबा अभी थोड़ी देर मेरी दुकान में आग लगेगी, तो अपनी चिलम भर लियो। बाबा पीछे हट के थोड़ी देर बैठने लगा तो उनके गुस्से में कहा होगा उसने, फिर गुस्सा कर लिया, मैं थोड़ी देर वहाँ बैठ जाता हूँ। इतने में उसकी दुकान में आग लग गई। तो वो कहने लगा, बाबा भर ले आग, अपनी चिलम भर ले, मैंने तेरे को कहा था मेरी दुकान में आग लगने वाली है। तो बाबा चिलम को तो भूल गया। वो कहने लगा, ये गृहस्थी आदमी है, मैं फकीर आदमी हूँ और ज्ञानी आदमी हूँ, तपस्वी आदमी हूँ, इसको ज्ञान है, मुझे ज्ञान नहीं हुआ, जो मैं ब्रह्मचारी हूँ। ये गृहस्थी आदमी को कैसे पता चला कि मेरी दुकान में आग लगेगी। तब उसने चाय वाले से पूछा, बाबा बेटा ये तुझे कैसे पता चला कि तुम्हें मेरी दुकान में आग लगेगी। वो कहने लगा, इन सब बातों का मुझे तो पता नहीं, ये मेरा गुरु है, फलाने गांव में सरपंच है, उसको पता है, मैं तो बता नहीं सकता। वो चाहे चिलम भरनी तो भूल गया बाबा, बस उसी के सरपंच को पता करने के लिए उस गांव की तरफ चल दिया। जब उस गांव की तरफ पहुंचा तो उसने पूछा गांव के बाहर से, सरपंच का घर कौन सा है। तो गांव वाले ने बताया, सामने चौपाड़ है, चौपाड़ के सामने वाला घर सरपंच का है। तो उसने मालूम चल दिया। जब उस जाके देखा, चौपाड़ के सामने घर में मुंडा खड़काया तो उसकी औरत निकली। वो कहने लगी, आओ बाबा कैसे आना हुआ। कहेंगे, बाबा जी सरपंच से मिलना चाहता हूँ। सरपंच कहाँ है। वो कहने लगा, सरपंच तो सुबह सुबह खेतों में चला गया है। वो कहता, तुम्हारे खेत किस तरफ है। कहता, गाँव के बाहर चले जाओ, घोर है, घोर के सामने चले जाना, आगे 4-5 वृक्ष पड़े लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक खाट पड़ी हुई है, वहाँ पे सरपंच बैठा हुआ। तो बाबा उधर की ओर चल पड़ा। जब सामने गया, गांव के बाहर एक घोर बनी हुई थी, बस घोर से आगे गया 2 मील तो आगे वहाँ खेत आ गए। खेतों में एक खाट पड़ी थी, कुछ अमरूद के पेड़ लगे हुए थे और पीपल का वृक्ष था, कुछ पेड़ लगे हुए थे जहाँ छाया बहुत थी। वहाँ बैठा हुआ सरपंच एक कुल्हाड़ी से एक लकड़ को छीन रहा था। तो बाबा वहाँ पहुँचा तो सरपंच ने पूछा, आओ बाबा कैसे आना हुआ। बाबा तो पहले तो चुप रहा, फिर बाबा उसने खाट आगे कर दी, खाट के ऊपर बैठ गया। तो बाबा ने कहा, ये सरपंच जी ये क्या कर रहे हो जो लकड़ छीन रहे हो कुल्हाड़ी से। कहने लगे, अभी अभी मेरी बहू आएगी, उसके साथ मेरा पोता होगा, मेरा पोता इस अमरूद के पेड़ पे चढ़ेगा, ऊपर से गिरेगा, उसकी बाजू टूट जाएगी और ये पट्टी बनाकर मैं उसके बाजू को बांधूंगा और उसकी बाजू ठीक कर दूँगा। वो बाबा हैरान हो गया। कहने लगा, वहाँ तो मुझे पता नहीं था कि इसकी दुकान में आग लगेगी, ये तो मुझे पहले पता है कि अब ये अमरूद पे चढ़ेगा तो मैं उसको चढ़ने नहीं दूंगा, बच्चे को लड़के को उसके ऊपर ध्यान दूंगा। थोड़ी देर हुई
थोड़ी देर हुई, सरपंच की बहू आ गई और रोटी लेके, एक मटका लस्सी का लेके आई और लहसुन और लाल मिर्च की चटनी लेके साथ में रोटियां लेके आ गई। और साथ में पोता था, पोता भी आ गया। अब पोते की तरफ उसका ध्यान था और कहीं बाबा का ध्यान सिर्फ पोते की तरफ था। पोता देखने लग गया, पोते को देखने लग गया, वे पोता अब मैं इसको ऊपर नहीं चढ़ने दूँगा। थोड़ी देर में सरपंच ने कहा, आओ बाबा रोटी भीम लो, रोटी खा लो। बाबा बैठ गया। अब 4 रोटी, वहाँ थाली थूली तो थी नहीं, 4 रोटी हाथ में, ऊपर से लहसुन और मिर्चों की चटनी दे दी और लस्सी का कटोरा भर के दे दिया बाबा को। बाबा लस्सी का कटोरा जब रोटी खाने लगा, उसको मिर्ची लगी तो उसको हिचकी आई। तो सरपंच कहता है, लस्सी पी बाबा, लस्सी पी, लस्सी पी। लस्सी पीने से उसको हिचकी ऐसी आई कि सारी लस्सी उसके दाढ़े पे खिल गई। तो लस्सी उस इतने में दाढ़े साफ करता हुआ लड़का पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब उसने ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर लड़का चढ़ा हुआ था। तो धड़म से नीचे गिरा, उसकी बाजू टूट गई। तो उसके पट्टी बांध दी, पट्टी बांध के उसके बाजू ठीक करी। तो बाबा कहने लगा, सरपंच जी आपको इसका कैसे ज्ञान हुआ कि ऊपर से गिरे गया और नीचे पट्टियाँ बना के मैं रखूँगा? उसने सरपंच ने कहा, बाबा तू इसकी क्या पूछता है, अपनी पूछ मेरे से, तेरे साथ क्या होने वाला है? कहता है मैं मेरे साथ क्या होगा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरा ना कोई आगे रोने वाला है ना पीछे रोने वाला है, मैं तपस्वी आदमी हूँ, फकीर हूँ। रोटी कभी मिली कभी नहीं मिली, कभी खाया कभी नहीं आया, कभी भूखा रहा मुझे क्या होगा, मैं तो ब्रह्मचारी जवान आदमी हूँ। तब बाबा ने कहा, आज से 40 दिन बाद फलाने गांव के अंदर पीपल के वृक्ष पर तुझे फांसी लगेगी। अब वो सब कुछ भूल गया, रोटी खानी भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ गया। कहने लगा, अभी तो 40 दिन पड़े हैं, मैं पता नहीं कितनी दूर निकल जाऊंगा। वहाँ से भाग खड़ा हुआ, वहाँ से भागता 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 भागने लगा, कभी दूर भागने लगा, काफ़ी भी कोसों दूर निकल गया। कोसों दूर निकला, जब थक गया, एक पेड़ की छाया में उसने सर रखा और सो गया। तो सोया पड़ा था, उसको सोए 3-4 दिन निकल गए। 3-4 दिन निकल गए तो टाइम नज़दीक आने लगा, यमराज ने उसको लेने आना था। तो बाबा सोया पड़ा था, यमराज ने एक सुंदर नारी बनकर गहना गट्टा डालकर वहाँ पे पहुँच गई, एक बैलगाड़ी लेके, जिसके 2 बल थे, मरील से। और आप सुंदर सी नारी बनकर, अच्छी जेवरात पहनकर पहुँच गई, सुंदर नारी बनकर। और जाके बाबा को उठाया, बाबा को कहने लगी, बाबा क्यों सोया हुआ, तू जवान है, क्या बात है, क्यों सोच में पड़ा हुआ है? बाबा कहने लगा, कुछ सोच नहीं है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे फकीर आदमी हूँ। तो उसे यमराज ने कहा, मैं भी जवान हूँ, तू भी जवान है, चल दोनों जने शादी कर लेते हैं और अपना गृहस्थी बसाएंगे। तो बाबा ने सोचा, पहले तो मुझे कुछ नहीं मिला, ना ज्ञान मिला, ना कोई चीज़ मिली है, ना कुछ, मैंने इतनी तपस्या करी है, मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा, तो चलो ये शादी करके भी देख लेते हैं। अब शादी करने के चक्कर में उसके साथ बैठ गया उसकी गाड़ी में। गाड़ी इतनी हवा में कूदी उड़ी, वहाँ से उड़कर उसी गांव के बाहर आ गई, उसी गांव के बाहर आके खड़ी हो गई। तब वो नारी कहने लगी, बाबा जाओ कुछ खाने का ले आओ, मुझे भी भूख लगी है। कहता, भूख तो मुझे भी लगी है, पर मेरे पास पैसा नहीं है, ना कोई जेवर है ना कुछ है। तब नारी ने कहा, ये अंगूठी ले जाओ, ये अंगूठी ले जाओ और इसे बेचकर कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। तो अंगूठी लेके वो चल दिया। जब चला तो एक सुनार की दुकान पे गया, उसने उसको अंगूठी दिखाई। सुनार ने जब अंगूठी देखी तो हैरान रह गया कि ये अंगूठी राजा के लड़के की थी। राजा के लड़के को डाकू उठा के ले गए दिए, उन्होंने लड़के को मार दिया था।
तो फटाफट उसने कहा यहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ। तब वो उसने सोचा, बाबा ने भी चलो कहीं देखने गया होगा कि अंगूठी असली है कि नकली है। तब वो वहाँ से सुनारा चला गया। जब सुनार चला गया तो उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा मेरे लड़के को तो उन्होंने मार दिया है, जो कोई भी है सारी बात का पता लगाकर उसे फांसी, पीपल का दरख्त कोई भी हो उस दरख्त पे फांसी लगा दो। उन्हें अपने पुलिस सिपाही भेज दिए। सब सिपाहियों ने आके उसको पकड़ लिया बाबा को। बाबा ने कहा मेरी बहू बाहर खड़ी है, उसने मुझे ये अंगूठी दी थी। जब वहाँ गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, जमराज अपना काम करके निकल चुका था। अब तब कोई सच्चाई नज़र नहीं आई इस बात को। तो पुलिस सिपाहियों ने पकड़कर उसके वहीं पीपल पर फांसी पे जोड़ दिया। वहीं पे सरपंच आ गया, कहने लगा बाबा कहाँ भागोगे, होनी बड़ी बलवान है, होनी बड़ी बलवान है, होकर रहती है। तो बाबा को वहाँ पर फांसी जोड़ दी गई। ये कहानी आपको साखी कैसे लगी? आप इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें।